इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अनुभव चक, नेता बीजेपी, और घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों को नमस्कार। अनुभव चक, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जो ये इतनी तमाम लोक लुभावन ये योजनाएं आज रखी गई हैं बजट में, ऐसा लग रहा है चुनावों की तैयारी है 2024 की। देखिए निधि जी, जो आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों के विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो आज एक बजट पेश करा गया है, इसको लोक लुभावना नहीं बल्कि जनता के विकासोन्मुख, चतुर्मुख विकासोन्मुख बजट कहा जाए तो बेहतर है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके विकास के लिए, जिसकी भलाई की कल्पना इस बजट में नहीं करी गई है। और यही कारण है, विपक्ष भले ही इस बजट को लोक लुभावना बता रहा हो या ऐसे ही बता रहा हो, लेकिन जनता बहुत खुश है और जनता को इसका जो सुख वाला परिणाम है, सुखद परिणाम है, वो भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इसमें परिकल्पना करी गई है, उसको जमीन पर उतरते जनता जल्दी ही देखेगी। हाँ, तो जमीन पर उतरते जल्दी देखेगी, यही एक गूढ़ सवाल बन जाता है। घनश्याम तिवारी, आलोचना करना विपक्ष का हक है, लेकिन क्या समस्याएं आपको लगती हैं जो सामने आने वाली हैं? नमस्कार निधि जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें प्रमुख हैं। पहले तो अगर बजट का आधार ही झूठ रख दिया जाए तो बजट का आकार मायने नहीं रखता। जब योगी सरकार ये कहती है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया या उसका जीएसटी भी डबल कर दिया, तो ये जो कह रहे हैं उसे आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई हर साल स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे जारी करती है, जिसमें वो साल दर साल उत्तर प्रदेश में जीएसडीपी क्या है और किसी भी राज्य में क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वो जारी करती है। उसको जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो ग्रोथ रेट ये दावा कर रहे हैं उसका 1/3 ग्रोथ रेट भी नहीं है। इस आधार पर अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो आदित्यनाथ जी ही नहीं, मोदी जी नहीं, सारे लोग इस रफ्तार से चलेंगे तो 100 साल लगेंगे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में। तो इनके पास रफ्तार का जो मानक है वो गलत है। दूसरी बात की, बजट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले बार का अनुमान था उससे कम राजस्व की प्राप्ति। अगर मैं आपको रोकूं, आपने $1 ट्रिलियन की बात की। अनुभव चक, ये कहा जा रहा है कि अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी भी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 5 गुना बढ़ाना होगा। मौजूदा 5.6 लाख करोड़ से 27.6 लाख करोड़ करना होगा। कृषि को अपना योगदान मौजूदा 4.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11.8 लाख करोड़ करना होगा। 2.5 गुना वृद्धि करनी होगी, जबकि सेवाओं को अपना मूल्य 10.3 रुपए से बढ़ाकर 40 लाख करोड़ करने की 4 गुना वृद्धि करनी होगी। तो ये सब वाकई में संभव हो पाएगा? क्योंकि एक मैं जो देख रही थी, जो हमारे नीति आयोग का ही एमपीआई पॉवर्टी इंडेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नीचे से तीसरे नंबर पर है। पहले बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश फिर आता है उनसे ऊपर। तो स्थिति तो जमीन पर ठीक नहीं है। देखिए, स्थिति ठीक नहीं है, और जो स्थिति ठीक नहीं थी उसी को ठीक करने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करके योगी जी को सत्ता सौंपी। और योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम करे जा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई है, आज उसी का सुखद परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बाहर से निवेश बड़ी संख्या में आ रहा है और वो हम सभी देख रहे हैं। दूसरी बात, पहले जो विकास के लिए 1 रुपया खर्च की बात करी जाती थी, सभी जानते किस तरीके से 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे उस जमीनी हकीकत में पहुंचता था, जमीन में विकास के लिए पहुंचता था। आज वो बीच की जो लूट तंत्र था, जो लूट खसोट करने वाले लोग थे, उन पर लगाम कस दी गई। इसलिए जो 1 रुपया ऊपर से चलता है वो नीचे भी 1 रुपया जमीन पर उतरता है और पूरा का वो रुपया जो है विकास कार्यों में लगाया जाता है। ठीक है, कहीं अगर कुछ कमियां रह भी जा रही हैं तो अभी 5 साल हुआ है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और जो गड्ढे थे उनको भर कर अब बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू हो गया है और वो विकास उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है। जो विरोधी दल हैं उनको भले ही अपनी सत्ता प्राप्ति या जो उनकी अपनी नीतियां हैं, राजनीतिक मोह है, लोभ है, उनकी वजह से उनको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनमानस
इस बजट से बहुत खुश है और जो पिछले 6 साल थे उस पर भी बहुत खुश थी। इसीलिए लगातार योगी जी इस के पे नेतृत्व के दावा में किया गया है रोजगार को किस तरह से, रोजगार का, बेरोजगारी का प्रतिशत यहाँ पे सिर्फ 4-4.5% ही रह गया है, जबकि देश में तो 7-7.5% से ज्यादा है। तो ये कैसे किया गया और किस तरह से, क्योंकि आपने किस तरह से रोजगार बढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रोजगार किस तरीके से बढ़ेंगे, एक तो सरकारी नौकरियां होती, उसके अलावा जो स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन है, किसान लोन है, इस तरीके की जो व्यवस्था करी गई है उनको भी कहीं ना कहीं अब रोजगार का ही जरिया मानिए। किस तरीके से लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, बैंक मैनेजर हों और जो सरकारी कंपनियां और सरकारी नीतियों हों, उनके द्वारा किस तरीके से आम लोगों को बुला बुला कर उनको ऋण दिया जा रहा है। जो पहले छोटा व्यापारी था, जो ठेला लगाता था, मजदूरी करता था, वो सूदखोरों के यहाँ से जाके अब सूद पे ब्याज पे पैसा लेता था, उनको बैंक के द्वारा मुद्रा लोन दिया जा रहा है और वो स्वरोजगार से सृजित हो रहे हैं। और वो स्वरोजगार सृजित होकर ना सिर्फ स्वयं वो अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर पा रहा है, बल्कि उस पर और लोगों को भी रोजगार देने लायक बन रहा है। ये एक बड़ी परिकल्पना है मोदी जी की, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत लाभ हो रहा है। अब घनश्याम तिवारी, क्या जो मैसेजिंग है वो इसमें बिल्कुल सही है, जब कहा जा रहा है कि भाई वैट घटाएंगे डीजल पर, पेट्रोल पर, 1 साल में कोई कर नहीं बढ़ाया गया है, तो जो ये मैसेजिंग है वो इस बजट में सही है, भले ही जमीन पे कुछ हो, लेकिन एक जो ऊपर से दिख रहा है वो अपने आप में अहम है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवाई सरकार है, ऊपर से मैसेजिंग हमेशा जनता के टैक्स पेयर के हजारों करोड़ खर्च करके अखबारों में, सड़क चौराहे पर अपनी तस्वीर लगा करके मैसेजिंग सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महंगाई हो या बेरोजगारी हो या उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से दीक्षित परिवार पर जब इन्होंने कहा कि 1 रुपया चलता है तो इतना रुपया पहुंचता है, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री जी का एक अत्याचारी सोच जो बुलडोजर के रूप में दिखाई देती है वो लखनऊ से चलती है, तो किसी गरीब परिवार को अपनी माँ बेटी को गंवाना पड़ता है, पुलिस प्रशासन का अत्याचार दिखाई देता है। जहां तक बजट की बात करेंगे, बजट के शुरुआती पन्ने में लिखा हुआ है कि जो अनुमानित प्राप्ति है सरकार को पिछले साल, वो लगभग 60,000 करोड़ कम प्राप्ति हुई है। तो अगर कोई भी आपका दर्शक अगर बजट को पढ़े और इस बात से अगर वो मान जाए कि जैसे इन्होंने कहा कि 4% बेरोजगारी रह गई, इसका मतलब आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये मानना चाहिए कि आदित्यनाथ जी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 25 में से 24 युवा जो है उनके पास रोजगार है, 1 बेरोजगार है। इस बार की इंडिया टुडे जो पत्रिका प्रकाशित होती है वो बताती है कि देश भर में पिछले 1 साल के अनुभव के हिसाब से लगभग आधे युवा जो 18 से 24 वर्ष की उम्र के हैं वो बेरोजगार है। तो ये है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की सच्चाई कि ये मान के बैठे हैं कि आप बेरोजगार नहीं हैं, ये मान के बैठे हैं कि आप महंगाई का दंश नहीं झेल रहे हैं, ये मान के बैठे हैं कि वो जो बुलडोजर चलेगा आपका घर गिरेगा, उसमें आपके परिवार के लोग अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वो जो हत्या है वो सरकार का कार्यक्रम है। इसे भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धि के रूप में दिखाएगी। अगर बजट में जरा भी सच्चाई होती तो 3 बातें अहम होती। ये बताते कि $1 ट्रिलियन कैसे की इकोनॉमी के लिए कौन से स्कीम्स हैं, ये बताते कि बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या स्कीम्स हैं, और ये बताते कि अगर वाकई उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ का या 35 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है तो उससे सरकार का राजस्व कितना बढ़ने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल से कह रहे हैं कि सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन सरकार की जो प्राप्ति है वो पिछले अनुमानित से घट रही है, 1-2 रुपए नहीं, 60,000 करोड़ घट रही है। तो ये झूठ की भी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये कहना, लेकिन जो किसानों के लिए अगर दुर्घटना में मौत पर 5 लाख का जो प्रावधान है, या विकलांग बालिकाओं के लिए जो जिस तरह से आवंटन रखा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए जो रखा गया, उससे अपने आप में जो संदेश है और वाकई में किसान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आप दोनों जुड़े और ज़मीन पर वाकई में कितना असर होता है इस बजट का और इस 1 साल में क्या इसका असर होगा वो देखने लायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।